अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास की। तो कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हमले बाइस शर्मिंदगी है। अपोजिशन इस मौजू का गला घोट रही है। ये अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले रहेंगे। कल की मीटिंग में इनके वज़ीर आला के सामने सब बात हुई। आज ये दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं। अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लियतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे। ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। अभी कल वाली गाली का मसला ख़त्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। और जब इस मौजू पे पाकिस्तान पर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला गूंथ रहे हैं, उस आवाज का गला गूंथ रहे हैं ताकि इस मौजू के ऊपर बात ना हो सके। ये अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। कोई फैसला या मुआहदा हुआ है तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया। मजीद कहा कि पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। कोई भी एपिक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं हो सकती। हम जो है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की बलदस्ती की है और खासकर इस वक्त जो कुछ हो रहा है ऑपरेशन के हवाले से हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं या क्या प्लानिंग है। यानी आप बताएं ना कि जब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में लेके आए कि प्लानिंग क्या है, आप किस तरह चाहते हैं। हमें तो कोई आइडिया नहीं कि क्या कर रहे हैं। हम यहाँ असेंबली से चले गए, उधर शहबाज शरीफ साहब जो है ना खिताब फरमा रहे थे। माशाल्लाह पार्लियामेंट है, आ जाए पार्लियामेंट में बयान दे, स्टेटमेंट दे। उसका डिफेंस मिनिस्टर जो है ना उसके पास तो बाकी चीजों के लिए बड़ी तुरखान बना हुआ होता है, लेकिन जब एक्चुअल उसकी ड्यूटी है वो बताए कि वो क्या चाहते हैं। हमें तो कोई पता नहीं है कि क्या चाहते हैं। हम इस पे जरूर कहेंगे कि हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। अक़लियतों के मामले पर सब इकट्ठे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन पर बहस करेंगे। कल आपके वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी में एक एतराज़ नहीं किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार कहते हैं कि इन कैमरा इजलास बुलाएंगे, मेरा वज़ीर आज़म बीच में बैठेगा, कुछ छुप कर नहीं करेंगे, सब डंके की चोट पर होगा। हर बात मैं न मानूं के सियासी उसूल पर नहीं होगी। हर जायज़ बात पर टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। उसलूब नहीं है ये, सियासी उसलूब नहीं है कि आपने हर मैं ना मानूं, हर बात पे मैं ना मानूं। ये हमारी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है। सर प्लीज़ अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज़ बात के ऊपर भी झगड़ा करें, हर जायज़ बात के ऊपर भी आप टांग अड़ाएं। एपिक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है और हम बिल्कुल नहीं झिझकते। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है आपकी तरह नाराज हो के वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वज़ीर आज़म बीच में बैठेगा। कोई चीज़ हम छुप के ना करते हैं ना करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम डंके की चोट पे इस मुल्क के लिए अपनी जानें भी देंगे, नजराने भी देंगे, अपना टाइम भी देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। मेंबर कौमी असम्बली शंदाना गुलजार ने कहा है कि पीटीआई दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। जितना झूठ आज बोला जा रहा है कभी नहीं बोला गया। गरीब महंगाई में कमी मांगता है। इस बजट से आवाम को कुछ नहीं मिला। ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबारात हैं, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। UPDM have destroyed this country for what purpose? और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, I swear to God मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है।
इस ऐवान का हिस्सा बनने पर फख्र करती हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ भुट्टो ने असेंबली फ्लोर पर सवाल उठा दिया कि क्या बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है। अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। ऐसा बजट दिया गया जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं। A moment for me today, standing here addressing the House that both my grandparents, my parents, my brother have been a part of. We all, as citizens of this fine country, had hopes and aspirations for this budget that had at its core the needs of the people of Pakistan. A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the laborers, to the working class. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला में वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। और अब ये जानिए, PTI और JUI में कुर्बातें बढ़ने लगी हैं। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में सियासी सूरत-हाल पर गुफ्तगू की। सियासी कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि कौमी असम्बली में मिलकर फिर से अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया कि सूबे में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। बजट को IMF और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। तफसीलात क्या हैं, अली शेर से जानते हैं। बजट मंजूरी पर मंडलाते खदशात के साए दूर हो गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हो गई। नदीम अफजल चंद का कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। हम पंजाब में गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन का 1 साल में इनेकाद भी हमारे मुतालबात में शामिल है। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुतालिक ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। कुछ सूबी से मामला आगे चले हैं। हमारा नून लीग की तरफ से डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब और थे वो कमेटी में, और साथ रफीक साहब भी थे। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑपरेशन की क्यादत में हम पंजाब का चैप्टर जो हम कहते कमेटी थी, पंजाब के मामला में जो पीपल्स पार्टी को स्पेस के इशू पे, जिसमें लोकल पार्टीज इलेक्शन भी डिस्कस हुए और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि गवर्नेंस का मॉडल एक बेहतर बनाया जाए, ताकि ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें किसी कोई विक्टिमाइज ना हो। और पीपल्स पार्टी जो विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है, तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी विक्टिमाइज हो पंजाब में, और एक अच्छी डेमोक्रेसी हम अच्छा डिलीवर करें। उसमें बड़े पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ से थी और उनकी तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी। उनकी भी कल मीटिंग हुई उनकी आपस में, उसके बाद मामला आगे चले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में पीपल्स बस के कई नए रूट शुरू कर रहे हैं। नवाब शाह में बसें कल पहुंच जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कराची में 36 किलोमीटर का नया रूट शुरू करने जा रहे हैं। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ मेगा मुहिम भी चल रही है। एक यूट्यूबर समेत कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। बहुत जल्द मीन्स के कल परसों से ही नए रूट्स के हम लोग स्टार्ट पे जा रहे हैं। अब नवाब शाह में भी बेनज़ीराबाद है, उसमें भी जो है वो बसेस कल पहुंच जाएंगी। एक और रूट शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि 36 किलोमीटर तवील एक रूट है, और वो सादी टाउन से लेकर टावर तक ये रूट शुरू होगा, जो कि बड़ी बड़ी अल आसिफ स्क्वायर और ये सारी जगहें जो है ये सारा कवर करेगा। जो भी फेक नंबर प्लेट्स हैं जो लोग लगा के गाड़ियों में घूमते हैं, उसके ख़िलाफ़ मेगा एक्शन जो है वो हमने शुरू किया है। कि एक शख्स था वो टिकटॉक पे ज़्यादा चलाता था और वो उसमें वो लोगों को शहर वगैरह में थोड़ा रोब भी दिखाता था, थोड़ी वो पुलिस को दिया, पुलिस ने एक्शन लिया, वो बंदा अरेस्ट हुआ है। किसी को भी जाली नंबर प्लेट रखते हुए लगाते हुए पकड़ा गया तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए।
मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि समुद्री हवाएं कराची से रूठ गई हैं। कराची में आज 12:40 के हिंसे को छू गया। दर्जा हरारत 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड किया गया। शहर में समुद्री हवाएं मअतल हैं। गर्मी की लहर आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो आपको बताएं कि आवाम अपना दिल थाम लें, अपनी जेबें भी संभालें। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खतरा सर पर मंडाने लगा है। नेपरा ने 1 जुलाई से घरेलू सारिफिन के बिल्स में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की तजवीज़ दे दी है। खदशा है कि कम आमदनी वालों के 10,000 के बिल में मज़ीद 1500 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। आवाम कहते हैं कि बिजली मिलती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाते हैं। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। बिजली कई बार महंगी करके भी हुकूमत को करार न आया। आवाम की मजीद चीखें निकलवाने का फैसला हो गया। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की तैयारी कर ली। टैरिफ 29 रुपये से बढ़कर 35 रुपये तक हो जाएगा। खदशा है कम आमदनी वालों के 10,000 के बिल में मजीद 1500 रुपये बढ़ाए जाएंगे। महंगी होती बिजली का बोझ उठाने वाले सार्फिन कहते हैं बिजली मिलती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाते हैं। पहले ही उन्होंने जो है ना बहुत टैक्सेस लगाए हुए थे। अब बिजली के बिल के ऊपर जो है ना तो जनरल सेल टैक्स है, उसके अलावा अब जो बिजली का बिल आ रहा है, बिल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। फिर उसके बाद टीवी फीस है, रेडियो की फ़ीस है। अब ये बताएं हुकूमत हमसे चाहती क्या है? अल्लाह वास्ते करके ख्याल करो, महंगाई तोड़ो। बाहर के मुल्क घट महंगाई होंगी, साढ़े पाकिस्तान ज़्यादा महंगाई होंगी। आखिर की वजह है, कोई पता तो लगना चाहिए ना, क्यों इन्ना जुल्म हो रहा है आवाम के नाल। बजट में टैक्सों की भरमार करके आवाम की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी गई है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग ने परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ हर माह बिजली के बिलों में नए टैक्सेस, फिक्स चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम की जेबों पर हाथ साफ किया जा रहा है। माहाना बजट मुतासिर होकर रह गया है। डॉल्फिन फोर्स के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन के लागुजर सिंह में अदा कर दी गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, DIG इमरान किश्वर समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। कांस्टेबल मोहम्मद अदनान ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया था। शहीद के पसमानदगान में अहलिया और एक बेटी शामिल है। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कांस्टेबल मोहम्मद अदनान लाहौर पुलिस का कीमती सरमाया और बहादुर सपूत थे। कोर कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने क्वेटा में वाक़ सिख गुरुद्वारे का दौरा किया। सिख बरादरी ने उन्हें चादर पेश की। कोर कमांडर ने गुरुद्वारे में दुआ भी की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहब हमाहंगी, रवादारी और भाईचारा अशद ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए और माशरती हमाहंगी को फ़रोग देना चाहिए। तकरीब के दौरान लंगर तकसीम किया गया। आखिर में नौजवान ने रिवायती जंगी फ़न का मुजाहरा भी किया, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने क्वेटा में वाक़ सिख गुरुद्वारे का दौरा किया। सिख बरादरी ने उन्हें चादर पेश की। कोर कमांडर ने गुरुद्वारे में दुआ भी की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहब हमाहंगी, रवादारी और भाईचारा अशद ज़रूरी है। अब ये जानिए सबात में सानिया मदीन में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 40 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। मुबैना मुलजिमान की वीडियो की मदद से शनाख्त जारी है। मुलजिमान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ा दर्ज कर ली गई। सानिया मदीन में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन, वीडियोस की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारियां। 2 भाइयों समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की वीडियोस की मदद से शनाख्त की जा रही है। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। मुलजिमान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।